बीजेपी का आज 12 घंटे का बंगाल बंद। हुगली में ट्रेन के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बंगाल बंद के दौरान भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग, 6 राउंड चली गोलियां, समर्थक घायल। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया गोलीबारी का आरोप। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बंगाल बंद के दौरान कई जगह बवाल। पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में लिया। कोलकाता के बाटा चौक पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने अलीपुरद्वार में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को लिखा पत्र, छात्रों को रिहा करने की मांग। सुकांत मजूमदार ने कहा, लोगों की आवाज को अनसुना कर रही है सरकार। ममता बनर्जी की पुलिस राज्य के शांति प्रिय लोगों के साथ बर्बर व्यवहार कर रही है। हावड़ा में हेलमेट पहनकर काम कर रहे बस ड्राइवर, कहा सुरक्षा की वजह से पहन रहे हैं लोग हेलमेट। बीजेपी के बंद के खिलाफ उतरे टीएमसी कार्यकर्ता। टीएमसी नेता नारायण घोष ने कहा, बीजेपी गरीब लोगों को परेशान करना चाहती है। सिलीगुड़ी में बंद का असर नहीं, लोग सामान्य तरीके से आ जा रहे हैं। टीएमसी नेता कृणाल घोष ने बंगाल बंद पर बीजेपी को घेरा। कहा, बलात्कार और हत्या एक बड़ा सामाजिक अपराध, लेकिन पूरे देश में यही स्थिति। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने किया न बनना विरोध प्रदर्शन का समर्थन। कहा, चाहता हूं कि यह आंदोलन आगे बढ़े। शुवेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप, पुलिस ने नबन्ना की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करने वाले छात्रों पर बर्बर कार्रवाई की। तृणमूल ने बताया बीजेपी की साजिश। कहा, छात्रों की आड़ में उपद्रवियों ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, ममता बनर्जी डरी हुई है, वह उन लोगों को अपमान कर रही हैं जिन्होंने उन्हें गद्दी पर बैठाया। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर कसा तंज। कहा, ममता बनर्जी ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी है, घमंड को चूर चूर करेगी जनता। जेपी नड्डा बोले, महिला सीएम होते हुए बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं, दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है ममता सरकार। और कोलकाता केस में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री। आरजीकर अस्पताल के करप्शन की कर सकती है जांच। पीएम मोदी की आज अहम मीटिंग। पंजाब समेत अन्य राज्यों में एनएचएआई प्रोजेक्ट्स की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 279 उम्मीदवारों का नामांकन। सबसे ज्यादा अनंतनाग, पुलवामा में कैंडिडेट। 7 जिलों में 18 सितंबर को होगी वोटिंग। कर्नाटक में खड़गे के ट्रस्ट को जमीन देने पर विवाद। बीजेपी बोली घोटाला हुआ, सीबीआई जांच हो। सिद्धारमैया बोले नियम के तहत जमीन अलॉट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार घोटाले की सरकार, कांग्रेस लूट खसोट की पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, सभी 10 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने क्या किया क्या नहीं किया इसका फैसला राज्य की जनता, महिला और युवा करेगी। और अररिया की घटना पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में राक्षस राज, पुलिस के हाथ मजबूत करना जरूरी।
राज्यसभा में बढ़ी बीजेपी की ताकत, चुनाव से पहले 5 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। हरियाणा में बीजेपी की जीत, निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी। सीएम सैनी बोले, कांग्रेस को शीशा दिखाया। हरियाणा में बीजेपी की जीत, निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी। सीएम सैनी बोले, कांग्रेस को शीशा दिखाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किरण चौधरी को दी बधाई। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जो झूठ बोलते थे वो फॉर्म भी नहीं भर पाए। कुनो में एक और चीते की मौत, नाले में मिला शव। एकमात्र चीता जो बाड़े से बाहर था, राजस्थान तक भटक कर जा चुका है। दिल्ली में हुई भारी बारिश, महरौली गुड़गांव रोड पर जलभराव, घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के 6 जिलों में सेना तैनात, 23,000 लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचाए गए। भारी बारिश के कारण मोरबी के मच्छू बांध के गेट खोले गए, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जूनागढ़ के समुद्र में हादसा, नाव पलटने से एक नाविक की मौत। सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला में गिरा पुल, भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुआ धराशायी। वडोदरा में वायुसेना ने नदी में फंसे व्यक्ति को 30 घंटे बाद किया रेस्क्यू। महिष सागर नदी में बाढ़ आने से फंस गया था शख्स। वडोदरा में जलभराव के बाद चली नाव, भारी बारिश से पूरे राज्य में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। वडोदरा में विश्वामित्री का रौद्र रूप, नदी के उफान पर आने के बाद उर्मी स्कूल के पास सड़क से बह गई कई कारें। कर्णावती में भारी जलभराव, पानी पानी हुआ पूरा शहर, सड़कें हुई जलमग्न। गुजरात में बाढ़ से त्रासदी, 636 सड़कों पर आवाजाही बंद, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजकोट अहमदाबाद हाईवे को पहुंचा नुकसान, एक हिस्सा पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। सोलापुर में भारी बारिश से भीमा नदी में आई बाढ़, झुग्गी वासियों को नोटिस जारी किया गया। अंबेडकर नगर में तेजी से बढ़ रहा घाघरा नदी का जलस्तर, निचले इलाके में भरा पानी, कटान शुरू होने से किसानों की फसलों को नुकसान। ललितपुर में बारिश का कहर, गरीब का आशियाना हुआ जमींदोज, मकान मलबे में दबकर दंपति गंभीर रूप से घायल। गुजरात में जल प्रलय, कर्णावती में समुद्र बनी सड़कें, डैम हुए लबालब। भारी बारिश के कारण नडियाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव, घरों और दुकानों के अंदर तक पहुंचा पानी। वडोदरा के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में भारी बारिश के कारण जलभराव, पूरा मंदिर हुआ जलमग्न। कर्णावती में तेज हवा और बारिश के कारण जूना वाडज गांधी आश्रम रोड पर गिरा पेड़, यातायात हुआ बाधित। गुजरात के अरावली में भी भारी बारिश, लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तिरुपति SVIMS अस्पताल में जूनियर डॉक्टर पर हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। बदायूं में बदमाशों ने दंपति पर धारदार हथियार से किया हमला, पत्नी की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, गांव में नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस, पैदल पहुंचाया गया मरीज, गांव में ना सड़क व्यवस्था ना ही कोई हॉस्पिटल।
बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक, अब तक 7 बच्चों का शिकार, इलाके में मचा हाहाकार, राइफल लेकर गश्त पर निकले बीजेपी विधायक। बिजनौर में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, रिश्ते के जीजा ने अपने साथी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। हरदोई में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए चाइल्ड केयर किट, डीएम ने किया आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बड़ा फैसला, 2000 सेंटर पर भेजी। हरदोई में टूटा पुल, दर्जनों गांवों से कटा संपर्क, शिकायत के बावजूद भी जिला प्रशासन ने मामले को नहीं लिया संज्ञान। मथुरा में जन्माष्टमी पर कुट्टू के आटे से बना प्रसाद खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, 50 लोग अस्पताल में भर्ती, फूड पॉइजनिंग की आशंका। महाराजगंज में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, जिहादी सलमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। पटना में देर रात बड़ा हादसा, टाटा सफारी ने 5 महिलाओं को कुचला, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज में जमीनी विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग पर किया हमला, पुलिस ने 4 आरोपियों पर दर्ज किया केस। कन्नौज में प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरी, पीड़ित 4 लोगों के खिलाफ दी तहरीर, चोरों ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। आगरा में हॉस्पिटल स्टाफ की खुली दबंगई, हॉस्पिटल स्टाफ ने तीमारदारों को जमकर पीटा, बच्चे के इलाज को लेकर हुई थी कहासुनी। टेलीग्राम सीईओ के हनी ट्रैप में फंसने का शक, फ्रांस ने 12 केस दर्ज किए। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से घर पर मिले। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात, 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन जंग पर चर्चा। जुकरबर्ग का खुलासा, फेसबुक पर दबाव डालती अमेरिकी सरकार, कोरोना से जुड़े मीम तक हटाना चाहते थे। पटियाला के युवक की कनाडा में मौत, ताले से टकराई कार, सिर पर लगी चोट, 6 दिन जिंदगी के लिए लड़ता रहा। इजरायल ने वेस्ट बैंक में आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए शुरू किया नया अभियान, अब तक 40,476 फिलिस्तीनियों की मौत। चुनाव से पहले मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट में फिर से अभियोग शुरू करने की अपील। और अमेरिका ने बलूचिस्तान में आतंकी हमलों की निंदा की, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बलूचों के हमले से डर गया पाकिस्तान, शहबाज शरीफ की बड़ी टेंशन, बोले पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग को बाधित करना चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर लगाई मिसाइल और ड्रोन हमले की झड़ी, यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को बनाया निशाना। गाजा में बद से बदतर हुए हालात, इजरायली हवाई हमले में बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। इजरायली सेना को मिली बड़ी कामयाबी, हमास के हमले में अगवा एक बंधक को बचाया। रूस यूक्रेन के बाद अब सिंगापुर जाएंगे पीएम मोदी, सेमीकंडक्टर सहित कई अहम मुद्दों पर बनेगी बात, पीएम मोदी के दौरे की तारीख तय नहीं। चीन ने पाकिस्तान को लगाया मरहम, बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले पर दिया रिएक्शन, कहा वो आतंकवाद के सभी स्वरूप का विरोध करता है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर किया हमला, रूस की तरफ से किए गए हमले में 2 लोगों की मौत। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में अल कायदा के आतंकियों ने मचाया कत्लेआम, 100 लोगों को उतारा मौत के घाट। चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिर लाया पंगा, अब फिलिप्स के जहाज को खाद्य आपूर्ति करने से रोका। सिएटल एयरपोर्ट पर साइबर हमला, इंटरनेट सेवाएं बाधित, परेशान हुए यात्री।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने विपक्ष पर आर्थिक तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया, कहा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाइडेन के सामने पीस प्लान पेश करेंगे जेलेंस्की, न्यूयॉर्क में पेश करेंगे प्लान। इन्फ्लुएंसर ने बीच उड़ान में तैयार किया ब्रेड का आटा, सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा, कहा यह हवाई जहाज है। WHO ने फिर मंकी पॉक्स को लेकर चेताया, कहा ड्रॉपलेट्स वायरस को फैलाने का मामूली जरिया। ट्रंप की बढ़ सकती है मुश्किलें, 2020 राष्ट्रपति चुनाव में नतीजे पलटने की कोशिश, मामले में नए आरोप लगाए गए। चुनाव से पहले राष्ट्रपति बाइडेन को झटका, अदालत ने अवैध अप्रवासी जीवन साथियों को नागरिकता देने वाला आदेश रोका। जेल में बंद इमरान खान बोले, मेरी जान को खतरा, अगर मुझे कुछ हुआ तो सेना और ISIS जिम्मेदार। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रदर्शन पर PCB को आड़े हाथों लिया, बांग्लादेश के खिलाफ हार को बताया शर्मनाक। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स में 60 अंक और निफ्टी में 20 अंक की बढ़त। आधा घंटा आउटेज के बाद शुरू हुई एक्स सर्विस, फीड रिफ्रेश करने में हो रही थी परेशानी। और पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों में स्थिर है दाम। सोना 280 रुपये सस्ता हुआ, 71,772 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत में 229 रुपये की गिरावट। जी सोनी का मर्जर टर्मिनेशन विवाद सुलझा, दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हुआ। इस खबर से भी एंटरटेनमेंट का शेयर 15% चढ़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 9 सितंबर को GST परिषद की 54वीं बैठक, राज्य के मंत्री होंगे शामिल। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से जीता तीसरा T20, 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। जय शाह ICC के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए, 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में AI कर रहा सिलेक्शन, PCB चीफ नकवी बोले, चैंपियंस कप में 80% खिलाड़ी कंप्यूटर ने चुने। चेन्नई में दिखा जसप्रीत बुमराह के लिए फैंस का क्रेज, कॉलेज में प्रोग्राम हुआ ग्रैंड वेलकम। वुमेन्स की T20 कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर कप्तान। भारत का पहला मैच 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड में होगा। एंडरसन ने कोहली को बताया सबसे बड़ा व्हाइट बॉल बैट्समैन, कहा सबसे बड़े फिनिशर हैं विराट, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल बेवन से बताया बेहतर। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का किया ऐलान। डुप्लांटिस ने किया कमाल, 6.26 मीटर के साथ साल में तीसरी बार पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।